कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे हरि नख पर गिरवर लीनो धार नख पर गिरवर लीनो धार हरि धार कन्हैया मेरो वारो हरि कन्हैया मेरो वारो ओ सबरिया मेरो वारो कन्हैया मेरो रामैया मिक जोर लगाओ मेरे भैया जो करे सोना भैया वो सब जोर लगाओ मेरे भैया मेरे गुण बोझ अपार कन्हैया मेरो वारो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो धर्म कलैया कहीं मोरक न जाए बाकी भैया की धर्म कलैया कहीं मोरक न जाए बाकी भैया लाला की धर्म कलैया कहीं मोरक न जाए बाकी भैया लाला की धर्म कलैया कहीं मोरक न जाए बाकी भैया ऐसे कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो प्यारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो हरि नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। और श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज को धारण किया है और बंसी बजाई है। बंसी में सब परमानंद में डूब गए हैं। राधा रानी वहां विराजमान है। 7 दिन और 7 रात्रि न किसी को भूख लगी न प्यास लगी, पता ही नहीं चला। पता लगा भूख प्यास उसी को सताती है जो अपने इंद्रियों का गुलाम है, जिसको वो परम सुख की थोड़ी सी झलक नहीं आई है। अगर वो परम सुख ऐसा है परमानंद, थोड़ी सी झलक आ जाने से वो भूख प्यास नहीं कहां चली जाती है। अभी बोल रहे थे कल श्रीमती शोभा दीक्षित
महाराज ये सुख की अनुभूति है कि भूख पर, हमने कहा कुछ खा लो, बोले गए पर अब भूख नहीं लग रही है। वो आनंद इतना आता है, इतना सुख मिलता है कि भूख प्यास एहसास नहीं होता। और मैया जसोदा बार बार लाला बाह को सहला रही है, अरे लाला को ने माखन खिलाई है, इससे लाला के बाहों में हाथों में ताकत है, इसलिए गिरवल धारण किया है। भगवान से श्री कृष्ण वालों ने पूछा कि कन्हैया तेरे में इतना बल कहाँ से आ गया, तू कैसे 7 पुरुष के गिरिराज को 7 दिन 7 रात धारण किया ना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कछु मात हमते बल बढ़ो, कुछ गोपन करी सहाय, श्री राधा कृपा कटाक्ष से गिरवल उठा। भैया मैं तो कुछ नहीं, मैया ने माखन खिलाया, तुम लोग सहायता दिए, अब मेन तो हमारी श्री राधा जी थी, उनकी कृपा से मैं गिरिराज को उठा लिया। 7 दिन के बाद जब पानी मेघों का समाप्त हो गया, मेघ प्रलय काल के मेघ खाली हो गए और वापस लौट गए, तो भगवान ने कहा हरि ब्रजवासियों अब जल समाप्त हो गया, अब तो बाहर निकलो। और सब बाहर निकले हैं और भगवान जो करते गिरिराज महाराज को रखते। अब इंद्र ने सोचा कि चल करके हम देखें कि भाई ब्रज का क्या हालचाल है। उसको तो अहंकार था कि ब्रज का नामो निशान नहीं होगा। इंद्र आया अपने अवरात के हाथ में बैठ करके, यहाँ देखता है कि धूल उड़ गई है, एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा। तो पानी गया कहाँ? पानी गया सज्जनों, शास्त्र में वर्णन है कि किनारे किनारे मेड़ रूप में तो शेष जी को भगवान ने लगा दिया था, मेड़ बना दिए थे कि बाहर का पानी अंदर में जाए, और एक तरफ में चक्र सुदर्शन को ड्यूटी लगा दिया था कि पानी का समाप्त कर देना, और दूसरे तरफ अगस्त जी महाराज को निवेदन किया था। ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है कि त्रेता में माता जानकी को अगस्त जी को निमंत्रण दे दिया और भोजन कराते कराते बड़ी परेशान हो गई। भगवान जैसे तैसे युक्ति से उनको भोजन अपने ब्राह्मण का रूप बना करके साथ बैठ गए। आज बीच में उसको चल दिए 2 रोटी खा करके। अब कर्मकांडी जो ब्राह्मण होते हैं वो झूठा पंगत में थोड़े भोजन करते हैं। अब अगर ये तो नाराज हो गए, अरे अभी मैं पूरा खाया नहीं, अब तब तक ये कैसे ब्राह्मण को बैठा था कि बीच में उठ गया, अब मैं भोजन नहीं करूंगा, यही तो चाहते भी थे। अब अगर जी ने कहा कि अच्छा पानी पिलाओ, भगवान हाथ जोड़ दिए, महाराज खाते खाते तो परेशान हो गए हम, खिलाते खिलाते, अब पानी अभी नहीं, अब द्वापर की प्रतीक्षा करना। तो द्वापर में जब प्रलय काल के मेघ बारिश करने लगे तब उनको हाथ जोड़कर आह्वान किया, महाराज आओ और पानी पी लो। तो एक तरफ अगस्त पी रहे थे पानी, एक तरफ सुदर्शन चक्र बच्चा फिर जो थोड़ा पानी था से इधर गिरता था, वो अगस्त जी महाराज अरे सुदर्शन जी जला का भस्म कर देते। अब इधर ब्रजवासियों ने शंका किया, नंद राय अच्छा बताओ ये बालक तुम्हारा ही है? नंद जी ने कहा कि भैया क्या बात हो रहा, अरे बात तो हुई 7 वर्ष का बालक 7 पुरुष के गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि, ये तो कनिष्ठ को उठा रखा था, ये तो लगता है कि भगवान है, मनुष्य में इतनी शक्ति हो सकती है। आनंद बाबा ने कहा अरे ब्रजवासियों मेरी बात को ध्यान से सुनो। गर्गाचार्य नाम कर्म जब करके गए ना तो बोले थे कि हे नंद राय तुम्हारा बालक नारायण के गुण के समान वाला हो गया, अर्थात नारायणी होगा, इसको नारायण से कम नहीं समझना। तो गर्गाचार्य की बात आज सत्य हुई। देखो मेरे लाला ने तुम लोग के प्राण की रक्षा किया और ऊपर से अब कह रहे हो कि तुम्हारा बेटा नहीं है। अरे भैया ये मेरा ही बेटा है। जैसे जैसे समाधान किया है, अब इंद्र आए हैं और सांप किसी को खा जाए काट ले और झाड़ने वाले को बुलाते हैं, तो झाड़ने वाला मंत्र सर्प का वो बोल कर झाड़ता है। अब सब जानते हैं वो मंत्र हमारी समझ में नहीं आता है, आता है समझ में, क्योंकि अक्षर बेमेल है।
लेकिन जिसको सांप खा जाता है उसका विष धीरे धीरे गायब हो जाता है। उस विष को कोई देखता भी नहीं है, लेकिन वो विष खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह से इन मंत्रों के श्रवण करने मात्र से हमारे अंदर जो विषय रूपी विष है वो धीरे धीरे समाप्त होता है। बड़ी महिमा है सजने की मंत्रों की, लेकिन समय भी तो पीछे देखना पड़ता है। गोपियां भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे श्याम सुंदर, जय अधिकम जन्म बना होता है, आपके जन्म देने से ब्रज की महिमा बढ़ गई। क्योंकि जहां आप जन्म लिए यहां इंदिरा माने लक्ष्मी भी हमारे ब्रज में आ गई। हम आपकी हैं, हम गोपियां आपकी हैं, आपके अपने तन मन प्राण को रखी हुई है, आपको हम पूज रहे हैं प्यारे। देखो आप हम लोग को बुलाए, कहां चले गए? अब हमारे जीवन में बड़े बड़े असुरों का संहार किया है। कालीनाग के विष से, व्योमासुर से, ओ इंद्र के वर्षा से, आदि आदि असुरों से, बड़े बड़े राक्षसों से आपने रक्षा किया है। ये विराहन असुर जो है, विराहन असुर, इसे इसमें क्यों मार रहे हैं हमको? अगर इसमें मारना नहीं था तो पहले जीवन दान क्यों दिया? न खलु गोपिका नंदनो भगवान, आपको तो जसोदा नंदन है ना आप। अरे जसोदा मैया नंद बाबा तो बड़े कृपालु हैं, तो आपको भी कृपालु होना चाहिए। लेकिन आप उनके विपरीत गुण वाले कैसे हो गए? गोपियां भगवान को पुकारते हैं। श्याम को ज्ञान दान है, कथा का दान है सभी। हे श्याम सुंदर, हमारे मनोज को पूरा करो। ऐसी गोपियां पुकारते पुकारते अंध भगवान नहीं आए हैं तो बड़े सुंदर ढंग से स्वर में स्वर मिला करके अब गोपियां रोने लगी है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रणव प्रत्यक्ष चित्रणः रुरुदुः सुस्वरम राजम कृष्ण दर्शन लालसा। इस तरह से पुकारते पुकारते चित्र लिखित से इस तरीके गोपियां हो गई। अब भगवान के लिए बड़े सुंदर स्वर से रोने लगी है। रोना सुंदर स्वर से होता है क्या? एक बात बताएं, जो भगवान के लिए हम कर्म करेंगे ना, भगवान, सिर्फ भगवान के लिए, वो सुंदर हो जाएगा। कौवा का मधुर बोलता है, कौवा की वाणी मधुर होती है, लेकिन पूज्यपाद तुलसीदास कहते हैं मधुर वचन जब बोले काला। वो भी राम कथा शुरू करता है तो उसके वचन बड़े मधुर लगते हैं। कोई रोता मधुर स्वर से है, रोना मधुर स्वर से होता है, लेकिन भगवान के लिए रोएंगे तो रोना मधुर हो जाएगा, सुस्वर हो जाएगा, सुंदर स्वर से हो जाएगा। एक बात बताएं, सबसे श्रेष्ठ ऊंचा साधन है भगवत प्राप्ति का रोना। सबसे जितना जब तक व्रत उपवास कुछ कर लो, दान पुण्य कुछ कर लो, पूरा काम बनने वाला नहीं है, कुछ पुण्य होगा। जिस दिन संसार से बैराग लेकर के सिर्फ भगवान के लिए व्याकुल होकर के आंखों में आंसू भरकर भगवान को पुकारेंगे, सबसे ऊंचा साधन है। भगवान झट कैसे भी हम होंगे भगवान आ जाएगा। सबसे ऊंचा साधन है भगवान के लिए रोना। एक भक्त भगवान से बोला, कन्हैया को रोकर एक रोज पुकारा, कहा उनसे कैसा दूं अब हूं तुम्हारा। एक दिन एक भक्त आंखों में आंसू भर के बोला कि हे प्रभु कैसा भी हूं, कैसा भी हूं, अब हूं तुम्हारा। मैंने अब हो गया, पहले तो नहीं था लेकिन अब हो गया। अब शब्द जो है ना वो साहित्यिक शब्द है, मैंने अब वर्तमान से पहले नहीं था ऐसा। एक शब्द लिखते हैं, अब तक होली से होली, अब समझ जानी खेलो होली। अब तक होली से होली, अब जो हो गया, लेकिन अब जानबूझ कर होली माने गलती काम नहीं करो। अब जो हो गया छोड़ो बात, लेकिन अब ऐसा काम नहीं होना चाहिए। कन्हैया को रोकर एक रोज पुकारा, कहा उनसे अब हूं तुम्हारा, अब प्रभु तुम्हारा होगा। वो बोले कि साधन किया कुछ
भगवान ने कहा कि तू मेरा हुआ है, मेरे होने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। अरे किसी पुरुष को, किसी स्त्री को अपनाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है, तो भगवान को अपनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। मेरे लिए कुछ किया, वो बोले कि मेरे लिए कुछ साधन किया है। मैं बोला कि साधन से तूने किसको है तारा? अरे साधन से किसको तारा? बड़े बड़े पापियों को तारा, वो साधन किए थे। पाई ने के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठमना, गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना, आभीर जमन किरात खस सप चात अगित अति रूप दे, कही नाम बारक ते राम हो ही राम नमामि दे। ये अजामिल व्याध गीध गजादि ये साधन किए थे। इनको